हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट विद सताक्षी। इस वीडियो में हम क्लास 6 चैप्टर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट बुक्स एंड ब्यूरायल्स टेल्स अस। सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंसेस। Archaeologists think that object found with a skeleton probably belong to the dead person. आर्कोलॉजिस्ट ये सोचते हैं जो ऑब्जेक्ट हम लोग को मिला है जिस स्केल्टन से, क्या वो जो ऑब्जेक्ट है वो बिलोंग करता है ये डेड पर्सन से, यानी जो मरे हुए पर्सन हैं जिनको हम लोगों ने दफना दिया था, वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से मिली थी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिले थे, तो क्या इस पर्सन से ही ये बिलोंग करती हैं। Sometimes more objects are found in one grave than in another. एक जगह से जहाँ पे लोग को दफनाया गया था तो उसी एक जगह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलते हैं और किसी जगह से कम ऑब्जेक्ट मिलती हैं। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 में मैप दिया गया है, उसमें ब्रह्मगिरी को फाइंड करना है। तो हेयर वन स्केल्टन वॉज ब्यूराइड विथ 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन डिप बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कॉन्स सेल्स। यहाँ से एक स्केल्टन के पास से मिला है क्या, एक स्केल्टन को ब्यूराइड किया गया था, वहाँ से हम लोग को मिला है 33 गोल्ड बीड्स, यानी 33 जो है वो सोने के मोती मिली हैं, 2 स्टोन की मोती पत्थरों की मोती मिली हैं, 4 कॉपर बैंगल्स मिले हैं जो, और दूसरा स्केल्टन के पास कुछ ही पॉट्स मिले हैं। तो इससे ये पता लगता है कि उस टाइम में भी जो स्टेटस का डिफरेंस था। ठीक है, कुछ लोग राजा हुआ करते थे तो कुछ लोग पुअर हुआ करते थे, कुछ लोग चोर हुआ करते थे, कुछ उनके फॉलोअर हुआ करते थे। तो इससे हम लोग को ये पता लगा कि उस टाइम पीरियड में भी सोशल डिफरेंसेस थी। Now we talk about where some burial spots meant for certain families. Sometimes megaliths contain more than one skeleton. कभी कभी जो है मेगालिथ्स में एक से ज़्यादा स्केल्टन पाए गए हैं। मेगालिथ्स हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, एक बड़े पत्थर को कहते हैं, उसके नीचे जो है लोगों को दफनाया जाता था, मरे हुए आदमी को दफनाया जाता था। तो उसी जगह से 2 आदमी मिली हैं, यानी कि एक ही जगह पे 2 आदमी को दफनाया गया हम लोग को मिला है। This indicates that people perhaps belong to the same family were buried in the same place, though not at the same time. इससे ये इंडिकेट होता है जो लोग थे जिनको दफनाया जा रहा था वो शायद एक फैमिली से ही बिलोंग करते होंगे, जिनको एक साथ ही एक समय में दफनाया जाता होगा। द बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर वर ब्राउट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोट्स होल। बाद में मरने वालों के सब गड्ढों के जरिए कब्र में लाए गए होंगे। स्टोन सर्कल और बोल्डर्स प्लेस्ड ऑन द सरफेस प्रोबेबली सर्व्ड एज अ साइन पॉट्स टू फाइंड द ब्यूराइल साइट्स सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेनेवर दे वांटेड टू। सरफेस पर रखे जो पत्थर के घेरे बनाए जाते थे और बोल्डर्स बनाए जाते थे दफन स्थल, तो वो क्या काम करता था कि जहाँ पे दफनाए गए थे लोग को, वो उसको खोजने के लिए सांकेतिक बर्तन के रूप में काम करता था वो। ठीक है, ताकि लोग जब चाहें उसी स्थान पर लौट सके और जो आदमी उसी अगर फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको वहाँ पे दफना सके। ठीक है, इसलिए इसको जो स्टोन सर्कल और बोल्डर्स को साइन के रूप में वहाँ पे रखा जाता था। अ स्पेशल ब्यूराइल एट इनाम गाँव एक जगह का नाम है। ठीक है, फाइंड इज अ साइट ऑन द रिवर गोड। ये एक साइट है जो रिवर किनारी है। ये जो है रिवर गोड वो ट्रिब्यूटरी है भीमा का। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स अगो। इसको जो है करीबन 3600 साल या 2700 साल पहले ही कब्जा कर लिया गया था इस जगह को। हेयर एडल्ट्स वर जनरली ब्यूराइड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टुवर्ड द नॉर्थ। यहाँ पे जो एडल्ट लोग रहा करते थे उनको ज़मीन के नीचे दफनाया जाता था एंड उनको जो है स्ट्रेट दफनाया जाता था। उनका हेड जो है, उनका माथा नॉर्थ की तरफ रखा जाता था। Sometimes burials were within the house. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead. कभी कभी दफनाने वाले बर्तन जो हैं वो घरों के भीतर होते थे, जिनमें भोजन और पानी होता था, जिन्हें मृतकों के साथ रखा जाता था। One man was found buried in a large 4-glazed clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest house at a site
इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। बस्ती के बीचों बीच 5 कमरे वाले घर के आंगन में मिट्टी के 4 टांगों वाले बड़े बड़े घड़े में एक आदमी दबा हुआ मिला है हम लोग को। ठीक है, ये जो घर था वो सबसे बड़ा घर माना जाता है इस साइट्स का। यहाँ पे ये जो साइट है इनामगढ़ जो साइट है वहाँ का सबसे बड़ा घर इसी को माना जाता है। यहीं से क्या मिला है, तो एक घर के कोर्ट यार्ड में, यानी कि चारों तरफ घर है, बीच में जो आंगन होते हैं वहाँ पे आदमी गड़ा हुआ हम लोग को मिला है। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रैनरी। यहाँ पे ग्रैनरी, इस घर में ग्रैनरी भी था, यानी कि जहाँ पे सामान रखा जाता है, अनाज रखा जाता है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन अ क्रॉस लेग्ड पोजिशन। इसकी जो बॉडी थी वो क्रॉस लेग्ड पोजिशन में रखी हुई थी, प्लेस की गई थी। Now we talk about the occupation at Inamgaon. Archaeologists have found seeds of wheat, barley, rice, pulses, millet, peas and sesame. Archaeologists को वहाँ से wheat, barley, rice, pulses, millets, peas and sesame के seeds मिले हैं, यानी बीज मिला है। बोन्स ऑफ अ नंबर ऑफ एनिमल्स, और बोन्स भी मिले हैं अलग अलग जानवरों के, जैसे कि जो भोजन के लिए यूज़ हुआ करते थे, और वहीं से हम लोग को ये सब चीज़ें मिली हैं। डेज इंक्लूड कैटल, इसमें क्या क्या इंक्लूड थे जो जानवर हम लोग को मिले हैं। कैटल, बुफेलो, गोट, सीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांबर, स्पॉट डियर, ब्लैक डक, एंटीपलॉस, हेयर, मैंगोज, बिसाइड्स बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश। यानी कि यहाँ से कैटल मिले हैं, बफेलो मिले हैं, बैल मिले हैं, बकरी मिली है, सीप मिली है, कुत्ता मिला है, हॉर्स मिला है, गधा मिला है, पिग मिला है, और भी बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो वहाँ से हम लोग को मिली हैं। देयर इज़ अ एविडेंस दैट फ्रूट सच एज बेर, और वहाँ से कुछ फ्रूट के भी एविडेंस मिले हैं, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, ये सब के बिट्स मिली हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। वैरायटी ऑफ बेरीज मिला है जो वहाँ से कलेक्ट किया गया है। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द एल्सवेयर। ठीक है, फाइंड चाइना इन योर एटलस। एटलस में चाइना को फाइंड आउट करना है। यहाँ माना जाता है करीबन 3500 ईयर्स अगो पहले की बात है। यहाँ पे सबसे पहले राइटिंग का एविडेंस मिला यहीं चाइना में ही। These writings were on एनिमल बोन्स। ये जो राइटिंग्स थी वो जानवर के हड्डियों पे लिखी गई थी। ये जो राइटिंग्स थी वो जानवरों के हड्डियों पे लिखी गई थी। These are called the oracle bones, जिनको हम लोग oracle bones के नाम से जानते हैं। बिकॉज दे वर यूज टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। यूज जो है फ्यूचर के भविष्यवाणी के लिए किया जाता था, यानी कि फ्यूचर की जो भविष्यवाणी है उनको देखा जाता था उनके द्वारा। किंग्स गॉट स्क्राइब टू राइट द क्वेश्चन ऑन द बोन्स। किंग्स जो है वो क्वेश्चन करते थे उस बोन से, वुड दे विन बैटल, क्या वे लड़ाई जीतेंगे। यही सब क्वेश्चन किंग्स जो राजा थे वो उस बोन से किया करते थे। क्या वो लड़ाई जीतेंगे, क्या वो अच्छा हार्वेस्ट हो पाएगा, या क्या उनके बेटे होंगे। यही सब जो क्वेश्चन है उस बोन से राजा पूछा करते थे। द बोन्स वर देन पुट इनटू द फायर एंड दे क्रैक्ड बिकॉज ऑफ द हीट। जब बोन्स को जो है फायर में डाल दिया जाता था, आग में डाल दिया जाता था, तो वो टूट जाता था हीट के कारण। देन फॉर्चून लेटर स्टडी दिस क्रैक्स एंड ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तभी जो फॉर्चून टेलर्स थे, यानी जो भविष्यवाणी बताते हैं, वो इस क्रैक बोन को पढ़ते थे और बताते थे, फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी करते थे। एज यू मे एक्सपेक्ट दे समटाइम मेड मिस्टेक, और कभी कभी ये मिस्टेक भी कर दिया करते थे। However, they did not know the use of iron। जो किंग थे वो सिटी के प्लेस में रहा करते थे, एंड वास्ट क्वांटिटी के वो वेल्थ यानी पैसे जमा कर रखा करते थे। लार्ज सेलिब्रिटी डेकोरेट ब्रोंज वेसल्स भी रखा करते थे, और उनको जो है इस टाइम पीरियड में ये लोग जो है वो आयरन का यूज़ करना नहीं जानते थे। तो यहाँ पे कल के वीडियो में हम क्वेश्चन किए थे कि क्या यहाँ के लोग जो थे वो आयरन का यूज़ करना जानते थे, तो उसका आंसर होगा नहीं जानते थे। आज के लिए यहीं तक। और अगर आप फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को अभी तक नहीं पढ़े हैं, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं।